बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम तक हम अपना जो आपका था कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग चैप्टर नंबर 7 उसको कंटिन्यू कर रहे थे। हमने कंटेनर एनक्लोजर शुरू किया हुआ था। व्हाट इज़ कंटेनर एनक्लोजर, और कंटेनर एनक्लोजर का जो होता है हम बनाते किस तरह और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उनका इस्तेमाल किस तरह का होता है। तो कंटेनर एनक्लोजर के अंदर हमने लास्ट टाइम तक पढ़ा था जो मटीरियल यूज्ड फॉर कंटेनर पर्पसेस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिक्स में जो हमारे पास मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं। काफ़ी टाइप के मटेरियल थे, वो हमने सारे पढ़ लिए। अब आएंगे हम टाइप्स ऑफ क्लोजर। पहले हमने टाइप्स ऑफ कंटेनर पढ़ा, अब टाइप ऑफ क्लोजर जो होता है ये हमारा ढकने फार्मास्यूटिकल में ये किस तरह के होते हैं और किस टाइप के होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्लोजर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी प्रिपरेशन को, और इसके अलावा एयर के अंदर, और इसके अलावा मॉइस्चर को बाहर निकल जाने से। हमारी ऑइंटमेंट वगैरह होती हैं उनके अंदर हम स्पेसिफिक टाइप के मॉइस्चर डालते होते हैं। अगर वो मॉइस्चर लूज़ कर जाएँ तो हमारी ऑइंटमेंट ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए क्लोजर जो होते हैं वो हमारे पास इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं अपना फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में। तो जो टाइप ऑफ क्लोजर, जो पहला टाइप का हमारे पास क्लोजर होता है वो होता है स्क्रू ऑन क्लोजर। स्क्रू ऑन क्लोजर ये क्लोजर आपके फूड इंडस्ट्री में भी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दोनों में कंबाइनली यूज़ होते हैं एक जैसे ही। ठीक हो गया। अब ये क्या होते हैं ढकने, ये होते हैं, ये मेरे पास ढकना है ना, इसको मैंने यूँ किया, ये लग गया, इसको थोड़ा सा प्रेस किया, लेकिन वो कौन से होते हैं उनको थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, तब जाके वो लगते होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्क्रू ऑन जो होते हैं वो होते हैं जिनको थोड़ा सा घुमाना पड़ जाए, हमें थोड़ी सी उसकी हमारी फोर्स लगे रोटेट करने में, तो वो होते हैं हमारे पास अपना ये स्क्रू ऑन। जो पहला हमारे पास है स्क्रू ऑन में इसकी टाइप्स होती हैं, दो टाइप है इसकी। तो पहली टाइप जो होगी वो हमारी होगी थ्रेडेड क्लोजर, स्क्रू ऑन थ्रेडेड क्लोजर, ये हमारा पहली टाइप आ गई। थ्रेडेड क्लोजर में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास लगा रहे होते हैं क्लोजर को हम, उसके ऊपर और दूसरे के ऊपर कुछ लाइंस सी बनी होती हैं, आपने देखी होंगी। जब हम लाइंस को आपस में घुमाते हैं तो वो लाइंस आपस में फंस जाती हैं। ऐसा ही होता है ना, वो कुछ बाहर दांत से उनके निकले होते हैं। जो दांत हमारे इस क्लोजर के ऊपर होता है ना, उसका ओपोजिट यहाँ पे मौजूद होता है। तो जब हम इस तरह करते हैं तो आपस में फंस जाते हैं और हमारा क्लोज हो जाता है ये थ्रेडेड क्लोजर। तो ये हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं जी? सिरप्स में हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हमारी जो कांच की बोतलें आती होती हैं, ग्लास की बोतल्स जिनके अंदर कैप्सूल और टैबलेट्स मौजूद होती हैं, उनके अंदर भी ये थ्रेडेड क्लोजर इस्तेमाल होता है। ऐसे ही हो गया ना। और दूसरा हमारे पास इसके अलावा जो काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन जो होती हैं, मेजरली सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला वो यही है, थ्रेडेड क्लोजर। उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है लग क्लोजर, लग टाइप क्लोजर। जी, लग टाइप क्लोजर में हमारे पास क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है थ्रेडेड के टाइप, लेकिन इनमें क्या होता है जो लाइंस बनी होती हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा ना स्पेसिस होती हैं। क्यों स्पेसिस होती हैं? ताकि वो आपस में जो जकड़ी हो ना वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जकड़ी हो। जैसे कि आपकी फूड की इंडस्ट्रीज़ है, फूड जिसके अंदर हम खाना वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे पास मटीरियल वगैरह बनते हैं उनको पैकिंग करने के लिए ये लग क्लोजर या लग कैप क्लोजर जो होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों वजह? ये मजबूत ज़्यादा है, ये आपस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल एंटर नहीं होने देता।
ये होता यूँ है कि आपने इसको नीचे रखा, यूँ घुमाया, एक आपका ताला लग गया, दूसरी बार घुमाया दूसरा ताला लग गया। तो तीसरी, अगर हम इसको अपने ज़बान में समझाना चाहूँ तो ये 3 तालों से मिलकर एक लॉक क्लोजर बना होता है, यूँ समझ लें। एक ताला, दूसरा ताला, तीसरा ताला, एक बार क्लोज किया आपने, एक ताला लग गया, दूसरी बार यूँ किया, तीसरा ताला लग गया, थोड़ा सा ऊपर करके किया, चौथा ताला लग गया। तो ये हमारा लग कैप जो होते हैं, लग कैप क्लोजर, ये इस तरह के होते हैं। ये हमारे पास फूड इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। फूड इंडस्ट्री में जैसे कि आपकी जैम वगैरह की बोतल्स होती हैं, वो इसी प्रोसीजर के तहत उनको लगाया जाता है, कि काम किया जाता है, उनका मैकेनिज़्म होता है लग कैप क्लोजर, याद में रखिएगा। और थ्रेडेड, ये हमारे पास हर तरफ ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा कौन सा होता है जी, क्रिम्प ऑन। जी, क्रिम्प ऑन क्लोजर, ये हमारी सेकंड टाइप है। क्रिम्प ऑन क्लोजर, ये हमारी सेकंड टाइप क्रिम्प ऑन क्लोजर। आपकी बेवरेजेस इंडस्ट्री जो है, बेवरेजेस इंडस्ट्री मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आपकी बनती हैं, उनके ऊपर जो ढकना लगा होता है ना, वो ये क्रीम पोन क्लोजर टाइप होता है। क्रीम पोन क्लोजर कैसे होता है जी, हमारे पास ये क्राउन शेप, जैसे बादशाह के सर का ताज होता है ना, ताज टाइप, उस तरह का ये होता है। और इसको हम फोर्स से खोलते होते हैं। जितनी भी आपकी बेवरेजेस बॉटल्स वगैरह आती होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी के सारी उसमें आती हैं। तो ये भी जो हमारे पास क्रीम पोन क्लोजर है, ये किस में इस्तेमाल होता है, हमारे पास फूड इंडस्ट्री में। जाहिर सी बात है, ये हमारे पास फूड इंडस्ट्री में ही इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास फूड इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में भी ज़्यादा किसके ऊपर, बेवरेजेस में। बेवरेजेस हम कहते होते हैं आपके जो आप पीने वाले मशरूबात आपके होते हैं। दूसरा हमारा आपका आता है टाइप जो यहाँ पर, जी लास्ट टाइम तक हम आपकी पढ़ रहे थे प्रेस ऑन, ये हमारी अब अगली टाइप होगी प्रेस ऑन क्लोजर्स। ये क्लोजर भी आपके वाइडली तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इसकी भी काफ़ी टाइप्स होती हैं। प्रेस ऑन की, प्रेस ऑन मतलब ऊपर प्रेस कर दिया जाए, जो ऊपर गिरा दिया जाए, लगा दिया जाए यूँ। तो इसकी जो पहली टाइप होती है वो स्नैप, स्नैप क्लोजर। ऐसे क्लोजर जिनको आप लगाएं या उतारें तो तब आपकी स्नैप, चुटकी, चुटकली जो आप बजाते हैं उसकी आवाज़ आए, तो स्नैप क्लोजर्स। CAC 10,000 की गोली होती है, कभी आप उसको खोलें तो इस तरह की आवाज़ आती है, उसको हम कहते हैं स्नैप क्लोजर होते हैं। उसके बाद हमारे बग टाइप क्लोजर्स होते हैं। ठीक हो गया, ये अब जो कंटेनर्स होते हैं, क्लोजर्स होते हैं सॉरी, ये क्या होते हैं, ये आपके जिस्म आपके अंदर चले जाते होते हैं, मतलब सील्ड इन चले जाते हैं। जैसे कि ये जो है ना, फ़र्ज़ कर लें ये आपका क्लोजर है और ये आपका कंटेनर है, अब उल्टा कर लें आप इसको, ये जो है इसके अंदर चला गया, घुस गया इसके अंदर। ऐसा क्लोजर जो कंटेनर के अंदर इंच तक घुस जाए उसको हम बग क्लोजर कहते होते हैं। और इसको उतारते वक्त बग की आवाज़ आती है, बग। ये आपके जो पिछले ज़माने में पुरानी बोतल्स होती थी, अक्सर आपने फिल्म्स वगैरह में भी देखा होगा कि पायरेट्स वगैरह जो होते थे इंग्लिश मूवीज़ में, वो किसी खत अंदर लिख कर ऊपर से उसको बंद करने के लिए जो इस्तेमाल करते थे लकड़ी की क्लोजर, उसको हम बग क्लोजर कहते होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पहले इस्तेमाल होता था जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इवोल्व हो रही थी, शुरू हो रही थी। बट अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इवोल्व हो गई है कि वो उसको इनकी चीज़ों की, इन चीज़ों से ऊपर क्लोजर मिल चुके हैं, तो वो इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, हमारे लैब के अंदर, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के रिएजेंट्स बनाते होते हैं, रिएजेंट्स क्या होते हैं, दो चीज़ों को मिलाकर ऐसे रिएजेंट बनाना जो कि किसी
अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो रिएजेंट होता है वो बायोकेमिस्ट्री में इंशाल्लाह आप रिएजेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो रिएजेंट जो होते हैं उनके अंदर अब अल्कोहल वगैरह मौजूद होती है। अल्कोहल आम टेम्परेचर पर उड़ जाती है, तो उसके ऊपर आप बग क्लोजर लगा देते हैं ताकि अल्कोहल उड़ ना जाए, और फिर उसी क्लोजर को उतार कर आप जितना रिएजेंट चाहिए वो बना हुआ वो आप ले लेते हैं अपने कंटेनर के अंदर, दूसरे के अंदर। तो ये लेबॉर्ट्रीज में ज़्यादा इस्तेमाल होता है बग क्लोजर्स। ये हमारी थर्ड वन टाइप थी। इसके बाद जो हमारी लास्ट वन टाइप आती है क्लोजर्स की, वो हमारी कौन सी है जी, वो आपकी रोल ऑन क्लोजर्स है। रोल ऑन क्लोजर जो होते हैं वो मेटल्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, मटेरियल जो हमने पैक कर रहे होते हैं वो आपका किसी मेटल को इस्तेमाल कर रहा होता है। ये अब प्राइमरी पैकिंग के तौर पर कम इस्तेमाल होते हैं रोल ऑन, सेकंड के टाइम पर इस्तेमाल होते हैं, सेकंड प्रिपरेशन। एलुमिनियम की फॉइल आपने अक्सर देखा होगा औरतों के कॉस्मेटिक्स के सामान वगैरह में, या उनके अंदर एक नीचे एलुमिनियम की फॉइल होती है, ऊपर प्लास्टिक के ज़रिए उसको पैक किया होता है। जब खोलते हैं तो उसको एलुमिनियम को हटाकर कोई भी क्रीम वगैरह जो आपकी ये कॉस्मेटिक्स सामान होता है वो वहाँ से अंदर से निकलता है, ऊपर थोड़ी एलुमिनियम की फॉइल होती है। तो वो रोल ऑन, उसको रोल किया जाता है दूसरे क्लोजर के साथ, प्राइमरी क्लोजर के साथ सेकेंडरी के तौर पर ये इस्तेमाल होने वाले मेटल्स। एलुमिनियम हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसके अंदर, रोल ऑन क्लोजर के अंदर। ठीक हो गया, तो ये रोल ऑन क्लोजर हो गया, प्रेस ऑन, क्रिम्प ऑन क्लोजर, स्क्रू ऑन क्लोजर। ये हमारे क्लोजर इस टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। इनकी मजीद भी छोटी छोटी अंदर टाइप्स थी, आप उनको भी थोड़ा पढ़िएगा, और क्वेश्चन जो भी होगा इंशाल्लाह वो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए और आपको इस बात में मसला ना हो। अच्छा, अब ये हमारे जो क्लोजर्स होते हैं ये बने किन किन चीज़ों से होते हैं? जाहिर सी बात है आपके जहन के अंदर भी आ जाएगा कि ये इतने ज़्यादा जो हैं ये किन चीज़ से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास बना होता है क्लोजर, जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है वो प्लास्टिक हो सकते हैं। जितनी भी आपकी कॉस्मेटिक्स वगैरह की आती हैं उनके अंदर प्लास्टिक्स जो होता है उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है, प्लास्टिक के क्लोजर्स को, क्योंकि ये जल्दी बन भी जाते हैं, जल्दी मोल्ड भी हो जाते हैं, और ज़्यादा रिजिड भी होते हैं, सख्त भी होते हैं, जल्दी टूटने वाले भी नहीं होते, इसलिए इनको ज़्यादा आपके यहाँ पसंद किया जाता होता है। प्लास्टिक के क्लोजर कॉस्मेटिक्स के सामान में तो ख़ास तौर पर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा है जी कॉर्क, लकड़ी, ओक का आपका ट्री होता है, उसके ज़रिए उससे हासिल की जाती है। कॉर्क कैम्बियम इसको कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम भी आप कह लें, कॉर्क लेकिन कहना बेहतर होगा, आपकी किताब में ये लिखा हुआ है। तो कॉर्क जो होता है लकड़ी का जो आपके अंदर रस दिया जाता है, बग टाइप, ठीक है ना, बग टाइप क्लोजर, उनके अंदर ये कॉर्क ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे रबर क्लोजर्स, रबर क्लोजर जो होते हैं आपकी IV, IM और इस तरह की मल्टी डोज फार्म होती हैं, उसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है रबर। जैसे कि मैंने आपको बताया, सुरेंज अंदर लगाकर उसमें से उसके अंदर पानी लगाया जाता है, डिस्टिल वाटर, फिर उसको मिक्स करके निकाल के लगा दिया जाता है, तो ये रबर टाइप क्लोजर। उसके अलावा जो हमारी IV फ्लूइड और इंट्रामस्कुलर फ्लूइड्स होती हैं जिनके अंदर नॉर्मल सलीन, डेक्स्ट्रो सोल्यूशन वगैरह, उनके नीचे यहाँ पर रबर सोल्यूशन लगाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। रबर के अलावा अब हमारा जो थर्ड वन टाइप है वो मेटल भी है। ठीक हो गया, मेटल, फोर्थ वन मेटल, एलुमिनियम, कोई भी मेटल इस्तेमाल की जा सकती है, कम इस्तेमाल होती हैं, पहले बताया आपको मेटल महंगी होती हैं इसलिए, और ये दूसरा आलूदगी का भी मसला क्रिएट करती हैं। हालांकि रबड़ और प्लास्टिक भी करते हैं, लेकिन अब कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऐसे रबड़ और ऐसे प्लास्टिक इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं जो कि आप जिनको इस्तेमाल करेंगे और बाद में आप अगर उनको फेंक देंगे किसी जगह के ऊपर, तो हवा के अंदर और पानी के मिलने से बायोडिग्रेड होकर घुल कर ख़त्म हो जाएंगे, और वो हमारे माहौल के अंदर इतना ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अब हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन मेटल जो होती है वो हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहती है, ये जल्दी डिग्रेड नहीं होती, गल सड़ नहीं जाती, तो इसलिए ये कम इस्तेमाल होती है हमारे पास।
जो मेटल है। तो इन चीज़ों से मिलकर ये हमारे क्लोजर बने होते हैं। ठीक हो गया। ये आपका क्या मटीरियल्स, तो ये आपका आज का लेक्चर था, टाइप्स ऑफ क्लोजर और मटेरियल यूज फॉर क्लोजर्स। आगे हमारा जो आएगा वो छोटा सा एक लेक्चर 10-15 मिनट का आगे बनेगा, और उसके बाद ये आपका जो है ये लेक्चर आपका ये सॉरी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम आगे जो अपना चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह वो आपको बता दूंगा मैं। आज के लिए इतना ही था इंशाल्लाह। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह तो लाजमी उससे पूछिएगा, ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके और आपको इसकी ज़्यादा सेंस में समझ आ सके जी। ठीक होगा जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़ जी।